नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और रोचक विषय लेकर। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है और इन पर चढ़ना बहुत कठिन है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इन ऊंचे पर्वतों के शिखर को हासिल किया है, पर हमारी इस दुनिया में एक पर्वत ऐसा भी है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी हां, कैलाश पर्वत एक बहुत ही विशाल पर्वत है जो कि तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसे भगवान शंकर का घर भी कहा गया है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जो अभी तक अजेय है और इस पर चढ़ना बेहद ही कठिन है। दुनिया के बहुत से पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर बहुत बार चढ़ने का प्रयास किया, पर हर बार उन पर्वतारोहियों के हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी और उनमें से बहुत से पर्वतारोहियों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दोस्तों, आज दुनिया के बहुत से लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का वास है और बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग भी इस बात को नकार नहीं पाते। दुनिया भर के करोड़ों हिंदू अनुयायियों के लिए यह पर्वत आस्था का प्रमुख केंद्र है और लोग दूर दूर से यहाँ यात्रा करने आते हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय बहुत ही तेज गति से चलता है और दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने यहाँ अपने बालों और नाखूनों को बड़ी तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह हमारी दुनिया से बहुत ही तेज चलता है और इसका कारण आज तक कोई पता नहीं कर पाया। दोस्तों, इस पर्वत का हिंदू शास्त्रों में अलग ही महत्व है। जब सूर्य की किरणें इस पर्वत पर पड़ती हैं तो यह पर्वत सूर्य के समान प्रतीत होता है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि धरती का केंद्र अगर कहीं है तो वह है कैलाश पर्वत। क्या आपको पता है कि तिब्बत के बहुत से धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत चारों ओर एक अलौकिक और रहस्यमय शक्ति का प्रवाह करता है। कई जानकार बताते कि यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके राशियों के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क में हैं। कई जानकारों के मुताबिक कैलाश पर्वत चौमुखी है, जो कि कंपास की भांति समस्त दिशाओं का सूचक है। कैलाश पर्वत से दुनिया की 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, जिन चारों नदियों का सतलुज नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां बड़े ही रहस्यमय तरीके से कैलाश पर्वत को 4 अलग अलग भागों में बांटती है। दोस्तों, क्या आप सब यह जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बहुत से लोग और शोधकर्ताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच 2 बहुत ही रहस्यमय झीलें, मानसरोवर और राक्षस झील मौजूद है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ये दोनों झीलें भगवान और राक्षस की हैं। भगवान की झील सूर्याकार की है, जिसके भगवान विष्णु शेषनाग सहित वास करते हैं, और दूसरी झील चांद के आकार की, जिसमें समस्त राक्षसों का वास है। क्या आप सब जानते हैं कि झील एक दूसरे के बहुत निकट होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। मानसरोवर झील धरती की सबसे शुद्ध और निर्मल झील है, तो वहीं दूसरी ओर राक्षस झील सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाज सुनाई देती है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण हो। दोस्तों, वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। राशियों के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहां से वहां विष्णु के करकमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर अक्सर ही रहस्यमय हिममानव दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिक येती भी कहते हैं। यह हिममानव आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है और इसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। दुनिया भर के बहुत से पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने यहाँ येती के बड़े बड़े पदचिन्हों को देखा है, पर वो भी इसे खोज पाने में नाकाम रहे। यहाँ बहुत ही दुर्लभ कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत हमेशा से ही साधुओं की तपस्या का प्रमुख गढ़ रहा है। यह भारत, नेपाल और तिब्बत के विभिन्न हिंदू और बौद्ध साधु तपस्या करने आते हैं।
और माना जाता है कि यहाँ तपस्या कर रहे साधुओं के पास अद्भुत क्षमता होती है और ये इन महान साधुओं की आयु हजारों वर्ष तक होती है। ये साधु ठंड, गर्मी और हर मौसम में यहाँ तपस्या करते हैं, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती हैं, पर कई लोगों द्वारा यहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन होने के भी दावे किए जाते हैं और गूगल मैप्स द्वारा भी यहाँ कई बार त्रिशूल, ओम और भगवान शंकर की आकृति देखने के मामले सामने आए हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शंकर और अन्य देव रात में मानसरोवर झील आते हैं और यहाँ स्नान भी करते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस बात के दावे भी किए हैं कि यह पर्वत अपना स्थान भी बदल लेता है और पर्वतारोहियों की आंखों से ओझल हो जाता है, इसलिए यहाँ आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत वाकई में बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य, लाखों की आस्था का केंद्र और विश्व भर के लिए रहस्यों का पिटारा। ये पर्वत सिर्फ भगवान शिव का धाम ही नहीं बल्कि उनकी तरह ही विराट और अविजित है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।